हे एवरीवन, आई एम श्रवण मालविया। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ दैट हाउ यू कैन स्टार्ट फ्रीलांसिंग। आप फ्रीलांसिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे आप क्लाइंट को अप्रोच कर सकते हैं, कौन कौन से स्किल सेट है जो आप सीख सकते हैं फ्रीलांसिंग के लिए। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप फ्रीलांसिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं और अगर आप पैसे अर्न करने के बारे में भी जानना चाहते हैं तो हम पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं जो कि आपको थंबनेल ये दिख रहा होगा, 10 ways to earn money while studying in college। कैसे आप कौन कौन से वेज हैं, कौन कौन से तरीके इनसे पैसे कमा सकते हैं कॉलेज में पढ़ते हुए। उसमें से एक था फ्रीलांसिंग, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। और ये पूरी एक सीरीज है जिसमें हम अलग अलग स्किल सेट के बारे में, अलग अलग चीज़ों के बारे में, थ्रू विच यू कैन अर्न मनी, उन सब के बारे में हम एक्सप्लेनेटरी वीडियो बनाने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन आ जाए, रेगुलर अपडेट्स आ जाए चैनल से रिलेटेड। और इस सीरीज में अभी तक के हम 2 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। पहला तो वही है दैट 10 ways to earn money while studying in college, और सेकंड वीडियो हाउ यू कैन स्टार्ट टीचिंग। आप टीचिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, इस पे भी हम एक वीडियो बना चुके हैं। तो आप ये दोनों वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। इनकी लिंक जो है वो आई बटन पे भी दी हुई है और डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो आप ये वीडियो देखने के बाद वो वीडियो जरूर देखिए, आपको पूरा नॉलेज हो जाएगा कि कौन कौन से वेज हैं। और उनके एक्सप्लेनेटरी वीडियो तो हम बनाते ही रहेंगे, बताते रहेंगे कि आप कैसे उन चीज़ों को इंप्लीमेंट कर सकते हैं विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स ऑल्सो। तो चलिए, ये बात तो हो गई उन वीडियोज़ की। अब हम बात कर लेते हैं फ्रीलांसिंग की। तो अगर आप फ्रीलांसिंग के बारे में नहीं जानते हैं तो मैंने बता दिया, वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग जस्ट ये है कि आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं किसी क्लाइंट को। वो सर्विसेज कुछ भी हो सकती है, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग। इन सारी स्किल्स के बारे में मैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बात करूंगा। एक बात और बता दूं कि अगर आप पहले से जानते हैं फ्रीलांसिंग क्या है और अगर आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो हमने इस वीडियो को टाइम स्टैम्प्स में डिवाइड कर दिया है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो आप टाइम स्टैम्प्स चेकआउट कर सकते हैं। ये आपको इधर टाइमलाइन में भी दिख रहा होगा और आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं टाइम स्टैम्प्स कि हमने 5 स्टेप में जो फ्रीलांसिंग को डिवाइड किया है। तो अगर आप पहले 2-3 स्टेप जानते हैं तो आप डायरेक्ट दूसरे या तीसरे पॉइंट पर जंप कर सकते हैं ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा और आप उस टाइम को किसी और चीज़ में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आप टाइम स्टैम्प्स भी चेकआउट कर सकते हैं। चलिए, ये बहुत बात हो गई। अब बात कर लेते हैं फ्रीलांसिंग की। जो पहला स्टेप वो है स्टार्ट बाय लर्निंग अ न्यू स्किल। जी हाँ, सबसे पहली चीज़ तो यही है कि आपको कोई स्किल सेट आना चाहिए, तभी आप किसी क्लाइंट को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगे। तो किसी को अगर आपको कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करनी है तो पहले आपको खुद को आनी चाहिए, आपको खुद को उस स्किल के बारे में अच्छा नॉलेज होना चाहिए, बिगिनर या इंटरमीडिएट लेवल पे। वो सारे स्किल सेट मैं कवर करूंगा जिसके थ्रू आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। तो पहले कोई स्किल सीखना जरूरी क्यों है? जब आप कोई स्किल जानेंगे, उसके ऊपर कोई प्रोजेक्ट बना चुके होंगे आप, तभी आपको कोई क्लाइंट प्रोजेक्ट वर्क देगा, तभी आप अपना जो है वर्क शोकेस कर पाओगे। तो पहला स्किल सेट सीखना बहुत ही जरूरी है। और इससे मुझे नाइकी का कोट याद आता है, जो नाइकी की टैगलाइन है, जस्ट डू इट। तो आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है, जस्ट डू इट, जस्ट स्टार्ट लर्निंग बाय अ न्यू स्किल। वो कैसे सीख सकते हैं आप स्किल, वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हमने सारी चीजें कवर करी हैं। स्किल सेट से रिलेटेड ही सेकंड स्टेप है या सेकंड पॉइंट है, बाय पिकिंग अप अ राइट नीश। आपको पहले एक नीश सिलेक्ट करनी पड़ेगी, वो सारे टॉपिक्स, वो सारे डोमेन्स जिनमें आप वर्क करना चाहते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप स्किल्स फॉर फ्रीलांसर्स। जो टॉप स्किल्स हैं वो सारी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसमें जो पहली स्किल है वो है ग्राफिक डिजाइनिंग। अब ग्राफिक डिजाइनिंग बेसिकली क्या होती है? अगर आपने इंस्टाग्राम में पोस्ट देखे होंगे, यूट्यूब पे थंबनेल देखा होगा, जैसे हमारे चैनल के आपने थंबनेल देखा होगा या किसी और के चैनल का थंबनेल देखा होगा, यूट्यूब बैनर देखा होगा, आपने किसी भी कंपनी का आइकन देखा होगा, लोगो देखा होगा, ये सारी चीजें, इलस्ट्रेशन देखी होगी आपने, वेक्टर इमेजेस देखी होंगी, तो ये सारी चीजें ग्राफिक डिजाइनिंग में ही आती हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग के थ्रू ये सारी चीजें बनती हैं। अब कैसे बनती हैं? इसके अलग अलग टूल्स रहते हैं, जैसे एडोब फोटोशॉप रहता है, एडोब इलस्ट्रेटर रहता है, एडोब के सारे सॉफ्टवेयर्स जो है, मैक्सिमम सॉफ्टवेयर्स ग्राफिक डिजाइनिंग और वीडियो एडिटिंग से ही रिलेटेड है। तो आप ग्राफिक डिजाइनिंग उधर से भी सीख सकते हैं। इसमें हम एक पर्टिकुलर सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे। जो मैं स्किल सेट बता रहा हूँ उन सभी पे एक सेपरेट पर्टिकुलर वीडियो आएगा जिसमें हम बताएंगे कि वो स्किल आप कैसे सीख सकते हैं, वो स्किल में कौन कौन से अलग सब डोमेन्स हैं। जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग में भी बहुत सारी चीजें, जैसे मैंने बताया कि लोगो डिजाइनिंग है, वेक्टर डिजाइनिंग है, वेक्टर ट्रेसिंग है, पोस्ट कार्ड डिजाइनिंग है, बहुत सारी चीजें। ये भी एक बहुत बड़ी इसके अंदर जो सब डोमेन, जो सबसे बड़ा सब डोमेन है वो UI UX डिजाइनिंग। अब UI UX डिजाइनिंग के बारे में मैं बताऊंगा, अभी बता देता हूँ कि यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनिंग, जो भी आप वेबसाइट में जो भी चीज देखते हैं वो पहले डिजाइन होती है, तब जाके उसका कोड लिखा जाता है। तो वही पूरी डिजाइनिंग भी ग्राफिक डिजाइनिंग का एक सब डोमेन है, UI UX डिजाइनिंग, वो भी आप कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम एक पर्टिकुलर वीडियो में बात कर रहे होंगे इन फ्यूचर। तो ये थी ओवरऑल ग्राफिक डिजाइनिंग। तो आप ग्राफिक डिजाइनिंग भी कर सकते हैं। जो सेकंड स्किल है या सेकंड नीश है वो है वीडियो एडिटिंग एंड
फोटो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग आप सभी को पता होगा, और अगर आपको नहीं पता है तो वीडियो एडिटिंग, जैसे कि मैं ये यूट्यूब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसी को एडिट करना, कट ट्रिम करना, कुछ ट्रांजिशंस बीच में ऐड करना, लोअर थर्ड्स डालना, ये सारी चीजें बेसिक वीडियो एडिटिंग में आती है। कलर ग्रेडिंग वगैरह भी वीडियो एडिटिंग में ही आ जाती है। तो आप वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं, बहुत, इट इज नॉट अ बिग डील, आप आसानी से सीख सकते हैं। कोई सा भी स्किल सेट आप 1 या 2 महीने में बिगनर या इंटरमीडिएट लेवल पे सीख सकते हैं। तो ये तो बात होगी वीडियो एडिटिंग की। ऐसे ही फोटो एडिटिंग भी होती है। फोटो एडिटिंग जनरली कुछ एप्स के थ्रू होती है, जैसे लाइट रूम, अगर आप फोन में कर रहे हैं तो स्नैपसीड और लाइट रूम फोन वर्जन भी आता है, मोबाइल वर्जन भी आता है। तो आप इनके थ्रू फोटो एडिटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। कलर ग्रेडिंग वगैरह रहता है, यू सैचुरेशन, कॉन्ट्रास्ट वगैरह, इन सबको एडजस्ट करना, ये सारी चीजें होती हैं फोटो एडिटिंग में। अब वीडियो एडिटिंग में ही थर्ड स्किल जो है वो है एनिमेशन और मोशन ग्राफिक्स। अगर आप वीडियो एडिटिंग जानते हैं, थोड़ी बहुत वीडियो एडिटिंग सीख चुके हैं, तो आप एनिमेशन एंड मोशन ग्राफिक्स भी ट्राई कर सकते हैं। मोशन ग्राफिक्स और एनिमेशन क्या है, आपने अगर कुछ कैरेक्टर्स को देखा होगा, 2D एनिमेशन एंड 3D एनिमेशन, या कुछ भी जो जैसे लोअर थर्ड्स आ रहे हैं, ये डिजाइन करना, ये भी एक तरीके से मोशन ग्राफिक्स में ही आता है। तो आपने जो प्रोमोज देखे होंगे, एनिमेटेड वीडियोस देखे होंगे, वो सारे एनिमेशन के थ्रू होते हैं। तो आप एनिमेशन और मोशन ग्राफिक भी सीख सकते हैं। ये बहुत ही ट्रेंडिंग स्किल है। आजकल हर ऑर्गेनाइजेशन को अपना एक एड कैंपेन रन करना पड़ता है, वो जो कि एनिमेटेड रहता है या फिर वीडियो फॉर्म में होता है। तो तब वीडियो एडिटिंग स्किल्स आपकी काम आ सकती है किसी क्लाइंट के लिए। तो वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग एंड मोशन ग्राफिक्स आप सीख सकते हैं, बहुत ही ट्रेंडिंग स्किल्स हैं। इसी में जो चौथी स्किल है वो है वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी। वीडियोग्राफी यानी कि वीडियो शूट करना। अब इसके लिए आपको, अब ये बेसिक लेवल पे, अब अगर आप प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, तो ये बेसिक लेवल पे आप फोन से अगर वीडियो शूट करते हैं तो वो काम नहीं आएगा। आपको DSLR वगैरह इक्विपमेंट सारे हैंडल करते आना चाहिए, और जैसा मैंने बताया कि आपको फोटो एडिटिंग वगैरह भी आनी चाहिए। वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी में आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। दूसरों के लिए फोटो शूट करके या अपनी फोटो सेल करके आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं, और इसमें फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, एक प्रोफेशनल लेवल पे आपको सारे इक्विपमेंट्स चलाना आना चाहिए, आपको कुछ सॉफ्टवेयर्स आना चाहिए, तभी जाके आप वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कर सकते हैं। लेकिन ये भी, इसमें भी बहुत अच्छा स्कोप है। आप स्टार्ट कर सकते हैं नॉर्मल कैमरे से, अपने मतलब मोबाइल फोन से स्टार्ट कर सकते हैं, और धीरे धीरे अगर आप अर्न करेंगे तो आप बाद में DSLR वगैरह पे स्विच कर सकते हैं। तो पहले तो आपको स्टार्ट करना जरूरी है। स्टार्ट करने के बाद धीरे धीरे आप चीजें सीखेंगे ही। जो फिफ्थ स्किल है जो कि आप सीख सकते हैं वो है कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग भी बहुत ही ट्रेंडिंग स्किल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है, जो कि किसी ना किसी को आनी चाहिए। अब कंटेंट राइटिंग बेसिकली क्या होती है, तो कंटेंट राइटिंग भी कई सब डोमेन्स में डिवाइडेड रहती है, जैसे ब्लॉग राइटिंग, टेक्निकल राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग, कॉपी राइटिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये होता क्या है बेसिकली, तो कंटेंट राइटिंग यानी कि आप कोई कंटेंट लिख रहे हैं किसी वेबसाइट, जैसे मैंने बताया ब्लॉग राइटिंग, तो आप किसी के लिए ब्लॉग लिख रहे हैं। जैसे मैं अपने फर्स्ट ईयर में था तो मैं मूवी के ब्लॉग्स लिखता था, मतलब मूवीज के रिव्यू वगैरह करता था। अगर आपको उसका एग्जाम्पल देखना है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उससे कुछ इंस्पिरेशन ले सकते हैं। मतलब मैंने स्टार्टिंग की थी, उसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं हुआ, लेकिन वही बात है कि आपको स्टार्ट करना है। तो आप ब्लॉग राइटिंग कर सकते हैं ब्लॉगर वेबसाइट के थ्रू, इस पे भी हम सेपरेट वीडियो बना देंगे। इसके अलावा आप टेक्निकल राइटिंग कर सकते हैं, जैसे कि आप अगर अपने कुछ क्वेश्चन सर्च करते हैं, क्वेरी सर्च करते हैं, तो उसको आपको कई सारे आर्टिकल्स मिलते हैं medium.com पे, blogger.com पे, ये कई सारे ब्लॉग्स मिलते हैं। तो वो ब्लॉग्स को ये कंटेंट राइटर ही लिख रहा होता है, जिसके लिए उसको पे किया जाता है। तो आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, टेक्निकल राइटिंग कर सकते हैं। क्रिएटिव राइटिंग यानी कि कुछ नया लिखना, कुछ कहानियां, किस्से, स्टोरी टेलिंग बेसिकली आप कह सकते हैं। इसके लिए आपको किसी ना किसी एक लैंग्वेज में आपकी ग्रिप अच्छी होनी चाहिए, उसमें आप प्रोफिशिएंट होना चाहिए। जैसे कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, हिंदी अच्छी है, अगर आप कोई रीजनल लैंग्वेज अच्छी है आपकी, मराठी, तेलुगु, तमिल, मतलब किसी भी एक लैंग्वेज में अगर आपकी ग्रिप अच्छी है, उसमें आप लिखना जानते हैं, तो आप कंटेंट राइटिंग आराम से कर सकते हैं। इट इज नॉट अ बिग डील फॉर यू। तो आपको बस स्टार्ट करना है, धीरे धीरे आप स्टार्ट कीजिए। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने ब्लॉग लिखने से स्टार्टिंग की थी, तो आप खुद के ब्लॉग्स लिख सकते हैं, और धीरे धीरे आप लिखते जाएंगे तो आपको पता चलते जाएगा, सारी टेक्निकलिटीज पता चलते जाएंगी, टूल्स पता चलते जाएंगे कि एसईओ के लिए क्या टूल्स होते हैं। एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उसके बारे में कभी और डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीजें जो कंटेंट राइटिंग में आती हैं, तो आप कंटेंट राइटिंग के थ्रू भी फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जो 6th स्किल है ट्रांसक्राइबिंग, ये स्किल नहीं है, या विदाउट स्किल भी कर सकते हैं, इसमें बस आपकी टाइपिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए। ट्रांसक्राइबिंग जनरली ये होती है, अगर आपने कई वीडियोस में सबटाइटल्स देखे होंगे या कैप्शंस देखे होंगे, वो वॉइस टू टेक्स्ट कन्वर्ट करना, यानी कि जैसे मैं बोल रहा हूं तो आप इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करते जा रहे हैं और उसे एज अ सबटाइटल या कैप्शन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है, अगर आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी अच्छी है, आपको इंग्लिश अच्छे से समझ में आती है, तो आप ट्रांसक्राइबिंग भी कर सकते हैं। अब ट्रांसक्राइबिंग के लिए क्लाइंट्स मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन उसके लिए भी कई सारी वेबसाइट्स हैं, कई सारे पोर्टल्स हैं जहां आप अप्लाई कर सकते हैं। जो 8th स्किल है और ये टेक्निकल स्किल है, यानी कि जो कोडर्स होंगे या जो CSIT फील्ड में होंगे, या जिन्हें कोडिंग करना पसंद होता है या डिजाइनिंग में भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, उनके लिए है। तो ये है एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट एंड वेब डेवलपमेंट। अब एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट और वेब डेवलपमेंट क्या होता है, ये भी मैंने उस वीडियो में बता चुका हूँ, इसमें भी थोड़ा बहुत मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। वेब डेवलपमेंट जनरली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट एंड फुल स्टैक डेवलपमेंट। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट मतलब कि जो भी आप किसी वेबसाइट पे देखते हैं, जो भी डिजाइनिंग, उसको कोड करना, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट है,
रिएक्ट जैसी लैंग्वेजेस के थ्रू उस चीज को डिजाइन करना, वो होता है फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट, मतलब जो कि आप वेबसाइट में देखते हैं, जो कि आपको आंखों से विजिबल होता है। बैकएंड डेवलपमेंट यानी वेबसाइट के पीछे जो चीजें काम कर रही हैं, जैसे कि आप किसी भी पेज पे रीडायरेक्ट होते हैं, या पेमेंट गेटवे बनाना, या आपका जो डेटा स्टोर होता है, जैसे गूगल जैसी वेबसाइट्स में और भी बहुत सारी वेबसाइट है जहां आपका डेटा स्टोर हो रहा होता है, वो होता है बैकएंड डेवलपमेंट। और फुल स्टैक डेवलपमेंट यानी कि आपको बैकएंड डेवलपमेंट और फ्रंट एंड डेवलपमेंट दोनों आती है, प्लस आपको सर्वर साइड लैंग्वेजेस भी आती हैं, जैसे एसक्यूएल, पीएचपी भी अगर आपको आती है तो उसे बोलते हैं फुल स्टैक डेवलपमेंट। अगर आपको डेवलपमेंट पसंद है तो आप वेब डेवलपमेंट के थ्रू ही फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। और एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट यानी आप कोई ऐप डेवलप कर रहे हो कुछ लैंग्वेजेस के थ्रू, जैसे कॉटलिन, फ्लटर और भी कई सारी लैंग्वेजेस हैं जिनके थ्रू आप एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये भी एक स्किल है जिसके थ्रू आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आप किसी क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, किसी के लिए लैंडिंग पेज बना सकते हैं, पोर्टफोलियो वेबसाइट बना सकते हैं, या बेसिक एक ऐप बनाने से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सारी स्किल्स थी जिनके थ्रू आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात आती है कि यार मेरे को तो पता है कि कैसे स्टार्ट करना है, मैंने एक नीश भी पिक कर ली है, लेकिन अब क्या आगे, क्या मैं क्लाइंट को कैसे अप्रोच करूं, तो वो भी मैं आपको बताता हूं। ये है आपका थर्ड स्टेप। तो ये आपका थर्ड स्टेप है बिल्डिंग अ पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियो यानी कि आप अपना वर्क, अपना एक्सपीरियंस किसी एक प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रहे हैं, किसी एक प्लेटफॉर्म पे आप शोकेस कर रहे हैं। जैसे कि बिहांस और ड्रिबल जैसी वेबसाइट है जहां कि आप अपना ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड पोस्ट, टेम्पलेट, सारी चीजें शेयर कर सकते हैं। ये पोर्टफोलियो यानी सिर्फ वेबसाइट बनाना ही नहीं है, आप इन पोर्टल्स पे, इन वेबसाइट्स पे अपना जो वर्क अपलोड कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम हैंडल बना सकते हैं, जैसे कि अगर आप फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करते हैं तो अपने फोटोज के सैंपल आप अपने स्ट्रीट व्यू के, जैसे स्ट्रीट फोटोग्राफी होती है, फूड फोटोग्राफी होती है, तो उनके सैंपल्स आप अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे अपलोड कर सकते हैं, उसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं इंस्टाग्राम को। अपने वीडियो फुटेजेस आप इंस्टाग्राम पे अपलोड कर सकते हैं। तो अपनी एक पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना, बेसिकली अपने एक पोर्टफोलियो क्रिएट करना आपके लिए जरूरी है अगर आप फ्रीलांसिंग में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्लाइंट्स को अप्रोच करना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप किसी क्लाइंट को अप्रोच करेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि आप अपना प्रीवियस वर्क सैंपल शोकेस करें। तो ये तो बात हो गई पोर्टफोलियो बिल्डिंग की। थर्ड स्टेप जो था कि आप अपना पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे बिल्ड कर सकते हैं, यूट्यूब पे कर सकते हैं, आप लिंक्डइन पे भी अपना कंटेंट शेयर कर सकते हैं। किसी भी चीज में आप अच्छे हो, जैसे कि अगर आप वेब डेवलपमेंट में अच्छे हैं, आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है तो आप उसका एक वीडियो बना के और उसका कोड गिटहब पे अपलोड करके आप लिंक्डइन पे शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ आप अपना वर्क सैंपल जब शोकेस करेंगे तो आप स्टैंड आउट करेंगे क्लाइंट्स के सामने। चौथा जो स्टेप है, हम फ्रीलांसिंग क्लाइंट्स को कैसे अप्रोच करें। तो कई सारी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स है, जैसे freelancer.com, अपवर्क, फाइवर, जहां की जैसे फाइवर जैसी वेबसाइट पे अपना गिग अपलोड कर सकते हैं। गिग यानी कि आपका वर्क सैंपल और जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसका एक डिस्क्रिप्शन और उसका एक इमेज या उसका एक सैंपल कि ये चीज आप प्रोवाइड कर रहे हैं। फाइवर जैसी वेबसाइट पे आप ऐसा अपना गिग अपलोड करके क्लाइंट्स को रीच कर सकते हैं। अपवर्क और फ्रीलांसर जैसी वेबसाइट्स पे आप बिड कर सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के लिए कि मैं इसको $5 में कर सकता हूँ, मैं इसको $10 में कर सकता हूँ। ऐसे आप बिडिंग कर सकते हैं जिसके थ्रू आपको सैंपल मिलेगा। और ऐसी इन वेबसाइट्स में सबसे मेन दिक्कत ये है कि इन पे सैचुरेशन खूब ज्यादा है, इन पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है। इन प्लेटफॉर्म पे सैचुरेशन ज्यादा होने के कारण कई बार स्टार्टिंग में आप लोगों को क्लाइंट्स नहीं मिल पाते हैं। तो आप सारी वेबसाइट्स पे ट्राई कीजिए जो मैंने बताई, फ्रीलांसर, अपवर्क और फाइवर पे तो ट्राई कीजिए, लॉग इन कीजिए और अप्लाई कीजिए। उसके अलावा जो लो कॉम्पिटिशन फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स है जैसे पीपल पर आर, नेक्स्ट, guru.com, इन वेबसाइट्स पे भी आप अप्लाई कीजिए। हर वेबसाइट पे आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कीजिए, अपनी प्रोफाइल बना लीजिए, लॉगिन तो कर ही लीजिए और बिडिंग भी स्टार्ट कीजिए। तो धीरे धीरे क्या है, किसी एक ना एक वेबसाइट से तो आपको कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा होगा। और अगर आपको इन वेबसाइट से भी कुछ नहीं मिलता है, इन वेबसाइट से भी आपको कोई क्लाइंट अप्रोच नहीं कर रहा है, आपको कोई क्लाइंट नहीं मिल रहा है, तो जो फिफ्थ स्टेप और लास्ट पॉइंट है, जो कि है ऑप्टिमाइज योर लिंक्डइन प्रोफाइल। मैं बता दूं कि मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी और अभी तक के भी मेरे जो मैक्सिमम क्लाइंट्स हैं वो लिंक्डइन के थ्रू ही आए हैं। अब लिंक्डइन के थ्रू कैसे आ सकते हैं, तो सबसे पहले तो आपको अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करनी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपको अपना कंटेंट, अपना जो वर्क सैंपल है वो शोकेस करना होगा लिंक्डइन के थ्रू। उसके अलावा आपको सर्च करने पड़ेंगे फ्रीलांसर जो ऑलरेडी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, उनसे आपको नेटवर्किंग करनी पड़ेगी, उनसे आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, जान पहचान बढ़ानी पड़ेगी लिंक्डइन के थ्रू। जैसे कि ये एक नेटवर्किंग साइट ही है। और अगर आप लिंक्डइन के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं एक वीडियो पहले से ही बता चुका हूँ कि लिंक्डइन क्या होता है, क्यों आपको उसमें अपनी जो प्रोफाइल बिल्ड करनी चाहिए। और बहुत ही जल्द मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, रिक्रूटर्स के लिए भी, रिक्रूटर्स के सामने भी स्टैंड आउट करने के लिए और फ्रीलांसिंग के लिए भी। तो वो वीडियो भी बहुत जल्द आएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें।
तो लिंक्डइन में फ्रीलांसर्स को अप्रोच कीजिए। कई फ्रीलांसर बहुत बिजी होते हैं तो वो डेलीगेट भी करते हैं अपना काम। डेलीगेट यानी कि वो क्लाइंट से काम ले लेते हैं, 10 to 20% कमीशन जो वो खुद रखते हैं और बाकी 80% वो आपको देते हैं। जैसे कि अगर मुझे किसी क्लाइंट ने अप्रोच किया और मैं पहले से किसी चीज में काम कर रहा हूँ तो मैं अपना वर्क करते रहूंगा, साथ ही साथ जो मुझे क्लाइंट से वर्क मिला है वो मैं डेलीगेट कर दूंगा, यानी किसी और को दे दूंगा। तो आप फ्रीलांसर्स को अप्रोच कीजिए, उनसे पूछिए कि इज देयर एनी वर्क अवेलेबल। कुछ वर्क अवेलेबल होगा तो आपको जरूर बताएंगे। जो अपना वर्क सैंपल है वो शोकेस कीजिए। आप अपने गूगल ड्राइव में सारी वीडियोस या जो भी आपका वर्क है वो अपलोड करके वो गूगल ड्राइव लिंक भी शेयर कर सकते हैं। तो ऐसे अगर आप दूसरे लोगों को कांटेक्ट करेंगे, उनको रीच करेंगे लिंक्डइन के थ्रू, तो बहुत सारे चांसेस हैं कि आपको जो है वर्क मिल जाए लिंक्डइन के। जैसे मैंने बताया कि मुझे अभी तक के मैक्सिमम जो क्लाइंट है वो लिंक्डइन के थ्रू ही मिले हैं। तो आप इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे भी अपलोड करके अपनी एक प्रोफाइल बिल्ड करके वहां से भी क्लाइंट्स को अप्रोच कर सकते हैं। तो यही 5 स्टेप थी, जो 5 स्टेप आपको विजिबल है यहाँ, यह 5 स्टेप थी जिनके थ्रू आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं, सीख सकते हैं। धीरे धीरे हम इन स्किल सेट पे एक पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे कि कहाँ से सीख सकते हैं, फ्री वेज क्या है, फ्री ऑप्शंस क्या है जिनके थ्रू आप ये स्किल सीख सकते हैं, और पेड ऑप्शंस क्या है, यानी कि अगर आपको सर्टिफिकेशन वगैरह चाहिए तो पेड चीजें क्या है वो भी हम बताएंगे आपको। लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करने का एक वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है। वो वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा इसलिए वो हम इसमें कवर नहीं करेंगे। आने वाले समय में हम उसके बारे में भी बात कर रहे होंगे कि लिंक्डइन प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कैसे करें, उसको स्टैंड आउट कैसे करवाएं रिक्रूटर्स के सामने। सो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपको कुछ ना कुछ सीखने मिला होगा। और अगर आपको ये वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प मिलती है, अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आपको इस वीडियो के थ्रू कुछ नई बातें पता चली हैं, कुछ नई चीजों के बारे में पता चला है, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपने कलीग्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी नई चीजों के बारे में पता चले। और जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे ज्ञान, जैसे आपने सुना होगा कि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, तो जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे तो आपके फ्रेंड्स भी स्टार्ट करेंगे और आप साथ में म्यूचुअल लर्निंग, जैसे मैं तो म्यूचुअल लर्निंग में बिलीव करता हूं, तो अगर आप अपनी दोस्तों को भी वो बातें बताएंगे तो आप साथ में ग्रो करेंगे। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप अपने फ्रेंड से पूछ सकते हैं और उनको कुछ डाउट होगा तो वो आपसे पूछ सकते हैं। इसलिए आप अपने फ्रेंड्स के साथ सारी चीजें शेयर करें, म्यूचुअल लर्निंग में बिलीव करें। Don't forget to hit that bell icon and subscribe button and like button also, so that you will never miss an update from the Intellectual Sapiens. Peace.